इस बाइक का एक बार हॉर्न आपको सुना देते हैं कि इस बाइक का हॉर्न कैसा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने है बजाज की फ्रीडम 125। अब ये जो मोटरसाइकिल, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ ये सीएनजी मोटरसाइकिल है, तो ऐसा नहीं है। ये मोटरसाइकिल डुअल फ्यूल के साथ आती है, यानी कि इसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के ये क्वेश्चंस होंगे, क्या ये बाइक सेफ़ है? जैसे कि बहुत सारे सीएनजी के एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो हम आपको बता दें कि इस बाइक को लॉन्च करने से पहले करीब 10 अलग अलग तरीके से टेस्ट किए गए हैं और उन तमाम टेस्ट में कभी भी इस बाइक में आग नहीं लगी है। इस बाइक के ऊपर करीब 10 टन के ट्रक भी गुजरे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा मजबूत है और कितना ज़्यादा सेफ़ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के वेरिएंट्स के। तो इस बाइक में आपको 3 वेरिएंट में ये बाइक मिल जाएगी। इसका जो बेस वेरिएंट आता है ड्रम ब्रेक विद हैलोजन लैम्प, और इसका जो मिड वेरिएंट है ड्रम ब्रेक विद एलईडी, और इसका जो टॉप वेरिएंट है डिस्क ब्रेक विद एलईडी लैम्प। अब इनके अगर हम प्राइस की बात करें तो इनका जो बेस वेरिएंट है उसका जो एक शोरूम प्राइस है 95,000 रुपीज़, इनका जो मिड वेरिएंट है 1,05,000 रुपीज़, और इनका टॉप वेरिएंट 1,10,000 रुपीज़ पड़ता है। ऑन रोड प्राइस की हम अभी आगे बात कर लेंगे। तो ये इसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ये एक कम्यूटर बाइक है। ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर टैंक मिल जाता है। फ्रंट में आपको एलईडी का सेटअप मिल जाता है। फेंडर अगर देखते हैं तो ये फेंडर भी काफ़ी स्पोर्टी लुक दिया गया है। डुअल कलर्स के साथ है, ब्लैक और ग्रे का फिनिश दिया गया है। अब अगर इसके साइड में आप देखते हैं तो ये यहाँ पर साइड में भी एक इसके ऊपर पैनल लगाया गया है, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा मस्कुलर फील होता है। यहाँ के सीट को देखते हैं तो ये अपने सेगमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट सीट की मोटरसाइकिल है। इसके अगर हम इंजन की बात कर लेते हैं तो इसमें 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। अभी बजाज की N125 बाइक लॉन्च हुई थी, उसमें भी सेम इंजन दिया गया था, बट ये इंजन सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर कंपेटिबल बनाया गया है। अब इसके अगर पावर फिगर्स की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 9.5 bhp का मैक्स पावर 8000 rpm पर मिल जाता है, और इसके मैक्स टॉर्क की बात करें तो 9.7 Nm का टॉर्क आपको 5000 rpm पर मिल जाता है, यानी कि लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इसका थ्रॉटल ओपन कीजिए और गाड़ी हवा हो जाएगी। अब इसके अगर हम फ्यूल टैंक की बात कर लेते हैं, इसमें आपको 4 लीटर्स के फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। 2 लीटर सीएनजी आप फिल करा सकते हैं और 2 लीटर आप इसमें पेट्रोल भरा सकते हैं। एक बार मैं इसे आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप सीएनजी का ये चैम्बर दिया गया है, यहाँ से सीएनजी फिल कराएंगे, और ये यहाँ पर फ्यूल का है जो कि आप यहाँ से पेट्रोल फ्यूल फुल कराएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट रीटेस्ट डेट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया गया, बेसिकली यहाँ पर सिलेंडर लगा है। ये जो सिलेंडर हर 2 साल बाद आपको इसको टेस्ट कराना पड़ेगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको सही कराना पड़ेगा। अब उसका क्या खर्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें आपको बाद में मालूम हो पाएंगी। तो वेल फ्रेंड्स, तो इस बाइक के अब हम माइलेज की बात कर लेते हैं। तो बजाज जो क्लेम करती है, अगर आपकी बाइक सीएनजी मोड में मिलती है तो 102 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से आपको माइलेज मिल जाएगा, यानी कि 2 केजी का अगर सीएनजी पड़ता है तो करीब 204 किलोमीटर आप राइड कर पाएंगे। और आप इस बाइक को पेट्रोल मोड में चलाते हैं तो 65 kmpl का आपको माइलेज मिल जाता है, और यानी कि सीएनजी और पेट्रोल पर अगर देखा जाए उनके कंबाइंड अगर माइलेज देखा जाए तो 330 किलोमीटर का कंबाइंड माइलेज मिल जाएगा, जो कि 2 लीटर सीएनजी और 2 लीटर पेट्रोल होगा। अब अगर इसका एवरेज अगर देखा जाए कि सीएनजी और पेट्रोल को एवरेज कर लेते हैं तो 82.5 kmpl के हिसाब से आपको माइलेज मिल जाएगी। तो ये करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। तो फ्रंट में आपको ऑल एलईडी सेटअप मिल जाता है। ये इसका जो फ्रंट में सेटअप दिया गया है, स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। लोअर बीम एंड अपर बीम का अलग सेक्शन रखा गया है। एक बार हम आपको इसका ऑन करके दिखा देते हैं। आप अगर इग्निशन स्टार्ट करते हैं फिर तो ये ऑन नहीं होता, लेकिन जब इंजन पे स्टार्ट कर देते हैं तो आपको लोअर बीम ऑन हो जाता है, और लोअर बीम और अपर बीम के लिए यहाँ पर बटन दिया गया है। कि अगर आपको इंडिकेटर्स देखते हैं तो ये इंडिकेटर्स थोड़ा सा सामने की तरफ से तो आपको स्पोर्ट्स बाइक का देते हैं, लेकिन जो पीछे की तरफ दिया गया है ये थोड़ा सा आपको क्लासिक लुक देता है। तो देखा जाए तो ये क्लासिक और स्पोर्ट बाइक के बीच का एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब इसका सस्पेंशन अगर देखते हैं तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक फॉक सस्पेंशन दिया गया है, और इसकी जो ट्रैवल लेंथ है 130 mm की है। यहाँ अब इसके अगर हम फेंडर को देखते हैं तो इसका फेंडर डुअल कलर में दिया गया है। बेसिकली ये जो है ब्लैक कलर में है, और साथ ही साथ इस यहाँ पर एक अटैचमेंट दिया गया है, ये आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है। अब इसके अगर हम व्हील प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो फ्रंट में आपको 17 इंच का व्हील दिया गया है, ये एलॉय व्हील के साथ में आता है, और रियर में आपको 16 इंच का एलॉय व्हील दिया गया है। अब इसके हम आपको थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट दिखाएं तो यहाँ पर देखें
यहाँ पर एक जाली दी गई है जो भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिक लगती है, और इसके फ्रंट में अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं जिससे इसका लुक जो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होता है। वन मोर थिंग काफ़ी जो मुझे प्रीमियम लगा, आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको आप ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं अपने विजिबिलिटी के हिसाब से, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। अब इसके अगर हम साइड प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जो इसका टैंक दिया गया है, यहाँ पर कुछ स्टिकरिंग दी गई है और यहाँ पर आपको बजाज का लोगो मिल जाता है। फ्रीडम के ई जो है इसके अंदर आपको ट्राई कलर्स मिल जाते हैं, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ट्राई कलर्स मिल जाते हैं। तो गाइस अब हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक में आपको ISG इंजन मिल जाता है, यानी कि इग्निशन स्टार्टर जनरेटर इंजन, यानी कि जब आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़रा सी आवाज़ सुनाई नहीं देती, डायरेक्टली ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी सही फीचर है। ये बाइक किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों के साथ आती है। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो जाती है, तो उस केस में आपका किक स्टार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अब इसके यहाँ पर आप देखते हैं तो इसका ये जो ब्रेक है काफ़ी ज़्यादा स्टडी लगता है। इसके ऊपर जो कवरिंग करी है बहुत ज़्यादा स्टडी है, इसका फुटरेस्ट बहुत ज़्यादा स्टडी है। बाइक में अगर देखा जाए तो ट्रेलिस फ्रेम इस्तेमाल हुआ, जैसे कि KTM वगैरह की बाइक में ट्रेलिस फ्रेम आती है। इसका जो CNG है अंदर गैस सिलेंडर लगा है, तो ये जो ट्रेलिस फ्रेम होता है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी मिल जाती है। और अगर पीछे के सेक्शन में इसका एग्जॉस्ट सुनते हैं आप, स्वैप एग्जॉस्ट रखा गया और ये है इसके ऊपर एक कवर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको टायर हगर मिल जाता है। और पीछे के टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 120/70 सेक्शन का 16 इंच का टायर दिया गया है। ये बेसिकली ब्लॉक पैटर्न टायर है, यानी कि ऑफ रोड और सिटी राइड में दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है और ये सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मोनोशॉक सस्पेंशन का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप कॉर्नरिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी गाड़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, तो इस बाइक से आप कॉर्नरिंग वगैरह में भी आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। पीछे के सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको LED का टेल लैंप मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स ये भी LED के हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट और इसके ऊपर रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पर एक लाइट। बाइक में अगर आप देखते हैं तो इसमें ओपन चेन सिस्टम रखा गया है, लेकिन हाँ कुछ पोर्शन इसमें कवर रखा गया है। ये प्लास्टिक का बेसिकली कवर है और इसमें बॉक्स स्विंग आर्म मिल जाते हैं। ओपन चेन की वजह से आपको इस बाइक को हर 400 से 500 किलोमीटर के बाद इसको चेन लीव एंड चेन क्लीन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर पीछे देखते हैं तो इसमें साड़ी गार्ड नहीं मिलता, आई थिंक कि आपको वो एक्सेसरी में मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पर जैसे कोई सामान वगैरह पीछे की तरफ बांधना हो तो उसके लिए यहाँ पर हुक दिया गया, यहाँ इजीली हुक को लगा सकते हैं। इसका फ्रेम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बाहर से की तरफ से एक्सपोज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बजाज का लोगो दिया गया है, यहाँ पर प्लास्टिक है और ये कवर जो है ये भी प्लास्टिक का है। इसमें आपको बेली पैन मिल जाता है। ये इंजन आपको हॉरिजेंटली माउंट है, जनरली ज़्यादातर आपको इस सेगमेंट के इंजन जो आते हैं वर्टिकली माउंट होते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि अगर इसके डिज़ाइन और एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही, जैसे ये है या ये कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं जिसको थोड़ा सा और फिट और फिनिश बढ़ाया जा सकता था। जैसे कि यहाँ पर ये वायर से ये है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि बाहर की तरफ से ये नीचे का पोर्शन थोड़ा सा एक्सपोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अगर सीट की बात कर लेते हैं तो आपको पहले हम इसका सीट दिखाते हैं। क्या ही लंबा सीट है। अब देखिए ये सीट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ आकर के ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा लंबा सीट है और इसकी कुशनिंग अगर देखते हैं तो कुशनिंग भी काफ़ी सही है। आप इस बाइक पे आराम से अगर दुबले पतले हैं तो 4 लोग बैठ सकते हैं, वरना तो 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं, रिकमेंडेड 2 ही लोग हैं। लेकिन सीट बहुत ज़्यादा लंबी है। अब आपको इस बाइक पर एक बार हम बैठ के दिखा देते हैं। तो इसकी जो सीट हाइट है 825 mm की है, काफ़ी ज़्यादा सीट हाइट है। देखा जाए अगर स्प्लेंडर गाड़ी वगैरह है तो 800 mm की सीट हाइट होती, बट इसकी 825 mm की सीट हाइट है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है बेशक, बट इसमें हम आपको एक बार बैठ के दिखाते हैं तब आपको चीज़ समझ में आएगी। अब जैसे कि जब मैं इस बाइक पर बैठता हूँ तो मेरा जो टो पोर्शन है वो ज़मीन पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो बॉटम पोर्शन है वो ऊपर है। इसके जो एडवांटेज ये है कि इसका जो सीट है बहुत ज़्यादा पतला है, उसकी वजह से हमें जो ग्राउंड पर रीच होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही सीट थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती तो जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं वो थोड़ा सा उन लोगों को इस पर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती। तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है, यानी कि अगर आप इस बाइक से ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो भी आपको ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में कोई सच प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
अब इसके अगर हम गियर बॉक्स को देखते हैं तो इस बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है और इसमें आपको हील एंड टो शिफ्टर मिल जाता है। ये काफ़ी सही चीज़ होती है। जनरली लोगों की आदत होती है कि वो कभी कभी हील से गियर को शिफ्ट कर लेते हैं, कभी टो से शिफ्ट कर लेते हैं, या कि अगर आप वाइट शूज़ पहने हुए हैं और अगर आप टो से शिफ्ट करते हैं तो आपके वाइट शूज़ का टो पोर्शन होता है वो गंदा हो जाता है, उसके लिए आप हील से शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब इसके हैंडल बार की बात कर लेते हैं। जो राइट साइड में आप देखते हैं तो यहाँ इंजन स्टार्ट का बटन दिया गया है और बाकी ये प्लेन एरिया लगता है। और अगर लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा आपको बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आगे की तरफ यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अपर बीम, लोअर बीम एंड पासिंग का स्विच दिया गया है। और यहाँ पर आपको पेट्रोल मोड और सीएनजी मोड का बटन मिल जाता है, यानी कि पेट्रोल मोड और सीएनजी मोड के बीच में आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिल जाता है। ये जो बटन देख रहे हैं ये बेसिकली कॉल का बटन है। आपका मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ के थ्रू इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से कनेक्ट हो जाता है और अगर आपके फ़ोन पे कोई कॉल आता है तो इस बटन से आप अपने कॉल को रिसीव कर सकते हैं और आपका जो कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस है उस पर आप बात कर सकते हैं। आपको एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर ऑन करते तो यहाँ हाई लिख करके आता है और यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो सीएनजी का फ्यूल मीटर दिख जाता है। ये बेसिकली सीएनजी का फ्यूल मीटर दिया गया है और यहाँ पर तमाम नोटिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि साइड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर टाइम दिया गया है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स है और यहाँ पर न्यूट्रल का सिग्नल दिया गया है, यहाँ पर रिजर्व का है और यहाँ पर इंजन माल फंक्शन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देखते हैं तो गियर पोजीशन इंडिकेटर्स दिया गया है। तो अब इसके बात कर लेते हैं लखनऊ में ऑन रोड प्राइस की। तो लखनऊ में इसका जो बेस वेरिएंट यानी कि जो इसका ड्रम ब्रेक विद हैलोजन लाइट के साथ में आता है 1,15,000 ऑन रोड प्राइस में मिल जाएगा। इसका जो मिड वेरिएंट है यानी कि ड्रम ब्रेक विद एलईडी लाइट वो आपको 1,25,000 में लखनऊ में मिलेगा और इसका जो टॉप मॉडल है इस ब्रेक विद एलईडी हेडलैम्प वो आपको 1,31,000 लखनऊ में मिलेगा। और फ्रेंड्स, तो अगर इस बाइक के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं तो JPS बजाज टेढ़ी पुलिया रिंग रोड पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको तमाम इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। इस बाइक को बुक करना है, EMIs ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर विजिट करके ले सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इस बाइक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो हमें कॉमेंट कीजिए, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद कारपेडियन राइड।